दोस्तों, हमारी काल्पनिक कहानी के जो दो बेटे हैं उनमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डिफरेंस सामने आया है। उस पर हम आज बात करेंगे और बात करेंगे कि कैसे सब स्वतंत्र हैं और कैसे जो अपनी बच्ची का नहीं हुआ वो माँ बाप भाई बहन का क्या होगा। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करने वाले हैं ना उससे पहले आज का सवाल, क्या आप लोग कभी अजमेर शरीफ गए हैं? मैं तो नहीं गई हूँ। हाँ, मेरे हस्बैंड ज़रूर गए हैं क्योंकि उनकी एक मन्नत थी, वो पूरी करने गए थे। और वहाँ तो हीरो हीरोइन जाया करते हैं। पर क्या आप लोग कभी गए हैं? इसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड प्लीज़ डोंट कनेक्ट विद एनी ऑफ द व्लॉगर्स। चलिए टॉपिक पर आते हैं। और हाँ, टॉपिक पर तो आ जाती हूँ मैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। बस ऐसे ही टॉपिक पर आते हैं, गुड न्यूज़ सुनते हैं, सारी खबरें लेते हैं, सारी बातचीत करते हैं, बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं। भाई सब्सक्राइब कर दीजिए। लोग ताना मारते हैं 4000 भी नहीं हुए हैं और बड़े आए गुड न्यूज़ देने वाले। लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि चलिए अगर बाई चांस, वैसे तो है लेकिन बाई चांस अगर नहीं भी है तो मैनिफेस्ट तो अच्छा ही कर रहे हैं ना। शादीशुदा महिला है, अगर हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं और शायद भगवान की कृपा हो जाए। किसी का भला सोचना, किसी को अच्छी से बधाई देना को थाली का बैगन या पत्तल चट्टा नहीं बोलते। हमारा दुश्मन तो है नहीं, ना दोस्त है ना दुश्मन है। जो देखते हैं वो बोलते हैं। और अगर कोई अच्छी खबर होगी तो अच्छा ही तो बोलेंगे, कॉन्ग्रेचुलेट ही तो करेंगे। इसमें पत्तल चट्टा और थाली का बैगन और थूक चट्टा, ये सब शब्द भाई इन्हीं के खानदान से आते हैं। मेरी तो वोकैबुलरी बढ़ गई है। चलिए हमारी कहानी पर आते हैं। आपको जानना है ना कहानी में क्या क्या आगे हुआ। काल्पनिक कहानी में तो जो बड़े नवाब हैं, जो बड़े साहब हैं, जो कुत्ते के मालिक हैं, वही साहब जो हैं वो बच्चा पैदा होने के पहले प्लानिंग करते हैं। उसके सर के ऊपर छत हो, उसके आसपास एक बड़ा सा राजमहल हो, उसके पापा के पास 2-3 प्लॉट्स हो, 3-4 गाड़ियां हो। ये सारी प्लानिंग करके वो बच्चा पैदा करना चाहते हैं। बहुत सही सोच है। और उधर ही दूसरा जो बेटा है वो अपनी ममाज बॉय था अभी नहीं है, तो ममाज बॉय की बड़ी इच्छा थी कि जो बड़के भैया ने नहीं किया है वो मैं करके दूंगा। जिस काम के लिए माँ का दिल दुखा है, पापा का दिल दुखा है, वो सारी चीज़ें मैं करूँगा। और शादी करने के बाद मैं जल्दी से बच्चा पैदा करूँगा क्योंकि मेरे पापा बच्चा चाहते हैं, मेरी मम्मा बच्चा चाहती है। बड़की भाभी से बार बार कहती हैं बच्चा कर लो बच्चा कर लो, और वो कर ही नहीं रही। तो मैं जल्दी से शादी करूँगा और जल्दी से बच्चा करूँगा। ममाज बॉय जो था, उस लड़के को ये पता भी तो नहीं था कि उसके सर के ऊपर जो छत है वो बच्चा होते ही छिन जाएगी। इतना बवाल मच जाएगा कि जो बहू सुबह 5 बजे उठ के नहाती है, पूजा करती है, पूछती है क्या बनाऊं, और वो सारी चीजें बनती हैं। एक पैर पे खड़ी रहती है पूरे दिन, पूरी सेवा भाव करती है। रिश्तेदार मेहमान जो भी आते हैं सबकी कद्र करती है। पूजा पाठ का प्रसाद बनाती है, तीज त्योहार का काम करती है, घर की साफ सफाई करती है। वही जब बच्चा पैदा करती है तो 40 दिन आराम करने में उसकी आफत मच जाती है। घर में उथल पुथल मच जाती है, घर टूट जाता है, बच्ची के सर के ऊपर से छत छिन जाती है। और उसके बाद जो छोटा बेटा है वो सोचता है कि अब मुझे एक घर चाहिए, मैं कब तक ऐसे किराए के घर पे रहूँगा, कहाँ भटकूंगा, तो मुझे घर बनाना है। और घर बनाने के लिए उसे करनी पड़ती है मेहनत। तो जो बड़के भैया पहले मेहनत करके फिर बच्चा पैदा कर रहे हैं वो अपने दिमाग से कर रहे हैं, और जो छोटे नवाब हैं वो अपनी मम्मी पापा की खुशी के लिए मम्मी पापा के दिमाग से पहले बच्चा पैदा कर लेते हैं। वो बात अलग है कि मम्मी पापा फिर उनको घर से निकाल देते हैं, पर उसने ये बात तो नहीं सोची होगी ना बच्चा प्लान करते टाइम कि उसे घर से निकाल दिया जाएगा। तो ये गया था ना कि इनाम मिलेगा। अब इनाम में बेघर हो जाना मिलेगा, ये नहीं पता था उस बेचारे को। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, अब बच्चा हो गया है और वो सुरक्षित है, अपनी नानी अपनी मौसी के साथ है, खा पी रही है, सुरक्षित है, मालिश हो रही है, उसकी वीडियो कॉल पर भी देख रहे हैं, बहुत अच्छी दिख रही है, कोई तकलीफ में नहीं दिख रही। अगर बच्ची अपने मम्मी पापा को इतना मिस करती, या वो माँ के स्मेल को या माँ के दूध को पीती और उसको मिस करती, तो वो ज़रूर बीमार हो जाती। उसे दुख से बुखार आ सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन वो स्वस्थ है क्योंकि वो फॉर्मूला मिल्क पीती है, ऊपर का मिल्क पीती है। और कई लोग वहाँ पर बातें बना रहे हैं, मैंने देखा कमेंट सेक्शन में, कि बच्चा जो है होता है तो उसके 5-6 महीने तक, 7-8 महीने तक खूब दूध आता है। तो जी नहीं, जिनका ऑपरेशन होता है और जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और फिर ऑपरेशन होता है, उन लोगों को दूध नहीं बनता है। दूध कहाँ से आता है? खून से ही तो दूध बनता है। और खून
जब है ही नहीं तो दूध कहाँ से बनेगा। और उसके ऊपर जब स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, तो ये दूध सूख जाता है। और यही सारी चीज़ें इस लड़की के साथ भी हुई हैं और बहुत सारी महिलाओं के साथ होती हैं। लोग बातें तो बहुत बनाते हैं कि हम अपनी बेटी को सिखाते हैं कि गलत बात नहीं सहन करना है और सच के आगे झुक जाना है और गलत के लिए लड़ना है, कहीं गलत हो रहा हो तो उसके लिए लड़ना है। तो बिल्कुल आपने अगर अपनी बेटी को ये सिखाया है अम्मा जी, तो दूसरे ने भी अपनी बेटी को कुछ सिखाया ही होगा। हाँ, लेकिन दूसरे के घर जहाँ से आप बहुएं लाती हैं, उन लोगों ने तो अपनी बेटियों को यही सिखाया है कि बस गलत के आगे झुक जाओ और सहनशील बनते रहो, सहन करते रहो, है ना। बहुएं आपको ऐसे घर की चाहिए और बेटियों को सिखाना है कि लड़ो, खूब जुबान लड़ा लड़ा के लड़ो, 10 साल की उम्र से ही शुरू हो जाओ लड़ना। बड़का बेटा बेबी के लिए मेहनत कर रहा है, बेबी आने से पहले मेहनत कर रहा है कि उसको हर खुशी मिल सके दुनिया की, तो छोटे बेटे का बच्चा अगर जल्दी पैदा हो गया है और वो अब मेहनत कर रहा है क्योंकि अब वो जीरो पे खड़ा है, मानते हैं उसके पास थोड़ा बैंक बैलेंस होगा, लेकिन वो जीरो पे इसलिए खड़ा है क्योंकि उसके पास रहने को घर ही नहीं है, वो किराए पे रह रहा है। और किराए पे रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लाखों करोड़ों लोग किराए पे रहते हैं, लेकिन लोग जो देखने वाले हैं उन लोगों को दिक्कत है, किराए के घर में रहता है, काम वाली के घर में रहता है। तो वो उन चीज़ों को रेक्टिफाई करना चाहता है, जल्द से जल्द मेहनत करना चाहता है। और कोई बाहर जाता है, वहाँ समुद्र होता है तो समुद्र में भी घूमता है, वहाँ मंदिर होता है तो मंदिर के भी दर्शन करता है। ये तो आम बात है। कोई एक दिन के लिए जाता है और आधा दिन अगर काम करता है तो आधा दिन घूम फिर भी लेता है। और जब उसे ये पता होता है कि उसका बच्चा सुरक्षित हाथों में है तो वो और रिलैक्स्ड होकर सारी चीज़ें कर लेता है। से वाईटी हिलने का क्रेडिट किसको देंगे आप लोग? मुझे तो लगता है अगर मुझसे पूछेंगे ना तो क्रेडिट जाता है उस छोटी सी लाडो रानी को। उसी के चरण इतने पवित्र, इतने पावन हैं कि ये इस घर में जो 7 साल से रो रहे थे वो अब ख़त्म होगा और इनके घर में बच्चे की किलकारियाँ फिर से गूंजेंगी। बच्चा या बच्ची? मुझे लगता है बच्ची, क्योंकि इन्हें बच्चियों से बड़ा प्यार है ना, तो बच्ची ही होगी इनके घर। को बड़ा प्यार आ रहा है उस प्यारी सी बच्ची पे। कह रही हूँ उस प्यारी सी बच्ची को छोड़कर चले गए, घूमने चले गए, सब स्वतंत्र हैं। और जो अपनी बच्ची का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा भाई? वो बोलना कुछ नहीं चाहती, वो उनके बारे में अब बिल्कुल बात नहीं करेंगी, लेकिन बेस तो बनाएंगी ना। अब तारीख क्या हो गई है बताइए? 27 या 28 चल रही है, तो बस आ रही है 1 तारीख, तो कुछ ना कुछ बेस तो बनाना पड़ेगा। हम कुछ चिंगारी फेंकेंगे, फिर उधर से चिंगारी आएगी, फिर आग लगेगी और इसी में तो डॉलर सिक्के आएंगे। माता जी की दिल की बात उन्होंने खुद ही अपने मुंह से बोल दी कि जो बच्चे मेरे अंडर नहीं हैं मैं उनके बारे में क्यों सोचूं। अंडर मतलब आप कौन हो? कोई हिटलर हो क्या जो आपके अंडर रहेंगे बच्चे? बच्चे तो साथ रहते हैं माँ बाप के, अंडर नहीं रहते हैं। अंडर मतलब उनके अंदर, उनके हाथ के नीचे तो नौकर रहते हैं, नौकर काम करते हैं। आपको नौकर चाहिए या बच्चे? बच्चे तो साथ रहते हैं, बच्चों से तो परिवार होता है और बच्चों के बच्चों से जो परिवार बनता है उसका आनंद ही कुछ और होता है। घर के आंगन में जब किलकारियाँ गूंजती हैं, बच्चे खेलते हैं, रोते हैं, उछलते कूदते हैं, तो उसकी बात ही और होती है। पर ये सब आप कहाँ समझेंगी? आप तो बच्चों को अपने अंडर रखना जानती है ना। देखिए, मन की बात जो है सच मुँह पे आ ही जाता है। पता है आज जो है स्कूल की छुट्टी थी तो हम थोड़ा लेट उठे हैं। काहे? जब बहू यही कहती थी कि रात भर बच्ची जगी है, हम थोड़ा लेट उठेंगे तो बड़ी मिर्ची लगती थी। 12 बजे उठती है, 8 बजे उठती है, 11 बजे उठती है, बैठ के घड़ी देखती रहती थी बिग बॉस की तरह। और जब खुद लेट उठी है, स्कूल की छुट्टी है तो सही। मतलब सास करे तो सब सही और बहू करे तो सब गलत, ये है ना, यही मतलब हुआ ना। बहू के लिए नियम कानून है कि नहाएगी, धोएगी, पूजा करेगी, फिर चाय बनाएगी और चाय का टाइम 6 बजे ही होना चाहिए, नाश्ते का टाइम 7 बजे ही होना चाहिए, खाने का टाइम इतना बजे ही होना चाहिए। और इनके केस में सब चलता है, बिना नहाए ये खाना बना लेती हैं, गंदी गंदी किचन में घुस जाती है। क्यों? क्योंकि इनको पसीना आता है। क्यों? इन्हीं को पसीना आता है क्या? बहुओं को पसीना नहीं आता क्या? मतलब विचित्र बातें हैं। अपने लिए दूसरे नियम और बहुओं के लिए दूसरे नियम और बेटियों के लिए तो कोई नियम ही नहीं है। कि कुछ कहानी है इस परिवार की, हमारी काल्पनिक कहानी सुनकर आपको कैसा लगा बताइएगा। और यहाँ तक आ गए बिना सब्सक्राइब करे तो सब्सक्राइब कर लो, लोग ताने मार रहे हैं। बाय, हैव अ नाइस डे।